हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप दैट अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द लर्निंग हब पर। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, साथ ही साथ रिफ्लेक्सिव और साथ ही साथ इंस्टेटिव प्रोनाउंस के बारे में। तो चलिए बिना किसी देर के बढ़ते हैं आज के अपने इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। डू यू नो व्हाट वर्ड्स लाइक दिस, दैट, माई सेल्फ, हिमसेल्फ मीन्स? क्या आप ये जानते हैं कि इन शब्दों का अर्थ क्या होता है? जैसे दिस, दैट, माई सेल्फ, हिमसेल्फ आदि। ये छोटे छोटे वर्ड ही इंग्लिश बोलने और समझने में हमारी मदद करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, साथ ही साथ इंस्टेंसिव प्रोनाउन के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोस्तों, ए प्रोनाउन दैट्स पॉइंट आउट ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत करने वाले प्रोनाउन को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखते हैं इसका उदाहरण। जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर दिए गए एग्जाम्पल्स में आप ये जानेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, यानी संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। यहाँ पर जो दिस वर्ड है ये बता रहा है कि बुक किसकी है, इसलिए दिस जो हमारा शब्द होगा वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आएगा। आगे वाले एग्जाम्पल्स में हम ये देखेंगे, लिखा है दैट इज योर पेन, यानी यह वह तुम्हारा पेन यानी कलम है, तो वह तुम्हारी कलम है। इसका मतलब पेन का संबंध ये डैट बता रहा है किससे, योर से। तो दैट जो हमारा वर्ड हो जाएगा वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। साथ ही साथ अगले एग्जाम्पल में हम देखते हैं, दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हैं। तो यहाँ पे जो दीज वर्ड है वो फ्रेंड्स की तरफ, दोस्तों की तरफ इशारा करने का काम कर रहा है, संकेत करने का काम कर रहा है, इसलिए ये दीज शब्द हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। दोज आर एप्पल्स, वे सेब हैं या वे सब सेब हैं। तो यहाँ पे सेब की तरफ इशारा करने की बात हो रही है, यानी संकेत करके बताया जा रहा है कि वे सभी सेब हैं। तो ऐसे वर्ड किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ जाएंगे कि इन शब्दों का उपयोग संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस, साथ ही साथ दैट, इसके साथ ही साथ दिज, साथ ही साथ दोज। ये सभी शब्द हमारे किसी न किसी सेंटेंस में आते हैं और किसी नाउन की तरफ संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। तो ये सभी शब्द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला हमारा जो टॉपिक है उसे कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम, यानी जब कभी सब्जेक्ट यानी कर्ता और कर्म एक ही हो तब उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई हर्ट माई सेल्फ, यानी मैंने खुद को चोट पहुंचाई। यहाँ पे हर्ट करने का कार्य, दुखी करने का कार्य सब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है, यानी इसमें दबाव आदि का बोध होता है। आई हर्ट माई सेल्फ यानी मैंने स्वयं को चोट पहुंचाई। तो यहाँ पे जो हमारा माई सेल्फ शब्द होगा यानी स्वयं, ये डिनोट कर रहा है सब्जेक्ट को। तो माई सेल्फ जो शब्द होगा ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी माई सेल्फ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे, सी लुक्ड एट हर सेल्फ, उसने खुद को देखा। यहाँ पे जो सी से हर सेल्फ है ये सी को डिनोट करता है, तो सी को डिनोट कर रहा है, इसका मतलब सी की तरफ
ये कहीं न कहीं इंगित कर रहा है या दबाव देने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। दे एंजॉयड देमसेल्फ यानी उन्होंने खुद आनंद लिया। तो यहाँ पे देमसेल्फ भी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। यानी कहने का मतलब ये है ऐसे वर्ड जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को सेम कंडीशन में प्रेजेंट करें, यानी दोनों सेम जब हो जाए, एक ही तरह का महसूस हो, जब कर्ता और कर्म एक ही हो तब वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा इंस्टेंसिव प्रोनाउन। तो इंस्टेंसिव प्रोनाउन क्या होता है, डिफिनेशन से समझने की कोशिश करेंगे। यूज टू एम्फेसाइज ए नाउन और प्रोनाउन, यानी किसी नाउन प्रोनाउन पे जोर देने के लिए इनका प्रयोग होता है। एम्फेसाइज का मतलब होता है दबाव देना। तो जोर देने के लिए प्रयोग कैसे होगा, एग्जाम्पल में देखिए, माई सेल्फ विल कंप्लीट दिस वर्क, यानी मैं खुद काम पूरा करूंगा, मैं खुद काम पूरा करूंगा, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगा, तो मैं खुद अपना काम पूरा करूंगा। तो जब मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगा, यानी नाउन प्रोनाउन पर जोर देने का काम हो रहा है, दबाव डालने का काम कर रहा है, यानी जो भी काम होगा मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहूंगा, मैं खुद पूरा करूंगा। तो यहाँ पे हमारा इंस्टेटिव प्रोनाउन का उपयोग किया गया है। द टीचर हर सेल्फ चेक कॉपी, यानी टीचर अध्यापक स्वयं अपनी कॉपी जांच करेगा, खुद अपनी कॉपी जांच करेगा। तो यहाँ पे भी जो जो इंस्टेंसिव प्रोनाउन का उपयोग किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे, द किंग हिमसेल्फ मीट पीपल, यानी राजा खुद मिलने आए। तो यहाँ पे भी हमारा इंस्टेंसिव प्रोनाउन का उपयोग किया गया है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट क्या होता है रिफ्लेक्सिव और इंस्टेंसिव प्रोनाउन में। तो इंस्टेंसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों में अंतर कैसे आप पहचानेंगे। दोनों लगभग सेम सुनने, देखने, पढ़ने में, बोलने में लगते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट डिनोट करता है और इंस्टेंसिव प्रोनाउन सिर्फ जोर देने के लिए उपयोग किया जाता है, दबाव देने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ये दोनों में डिफरेंट है। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको याद रखना है और इंस्टेंसिव प्रोनाउन में सिर्फ जोर देने के लिए यानी दबाव डालने के लिए उपयोग किया जाता है। ये दोनों का डिफरेंट है। दोस्तों आई होप हमारा प्रयास और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा प्रयास और वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को हमेशा के लिए मेंबरशिप हासिल कर लें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलती रहे। कमेंट करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि हमारा आने वाला प्रयास और भी अच्छा हो सके। तो मिलते हैं, आज की जर्नी बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आज के वीडियो में हमने सीखा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड संकेतवाचक सर्वनाम क्या होता है, साथ ही साथ हमने जाना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके साथ हमने सीखा इंस्टेंसिव प्रोनाउन। कीप लर्निंग विद द लर्निंग हब चैनल। अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक बने रहें, सीखते रहें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।